नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। बुध दिन 70वां प्रजातंत्र दिवस विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल गेल। सरकारक सफलता आ असफलता में संचार माध्यम के भूमिका महत्वपूर्ण हेबाक मुख्यमंत्री के कथन। सकारात्मक सोच लकर समाचार लिख आग्रह। नेपाल में मानवाधिकार हनन के घटना बढ़ल। प्रदेश 2 में सेहो एहने घटना बढ़ल। चीन के वुहान से उद्धार कर नेपाल आनल गेल 175 गोटे सुरक्षित रहल। स्वास्थ्य मंत्रालय से जानकारी। चिंता नहीं लेवा परिवार जनसंघ आग्रह। चीन में कोरोना वायरस से मृतक के संख्या 2000 पहुंचल। 74,000 संक्रमित। आप समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली देश बदलबाक प्रण के संग बढ़ रहलो पर नकारात्मक प्रवृत्ति के सामना कर पड़ल उपराग व्यक्त करेने छै। 70वां प्रजातंत्र दिवस के अवसर में काठमांडू के टूरीखेल में भेल कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली आर्थिक विकास आ सामाजिक न्याय सहित तक परिपूर्ण लोकतंत्र के जन स्तर धरि विस्तार करबाक मार्ग में सरकार आगा बढ़ रहल अवस्था में अवरोध के सामना कर पड़ल बतौलने छै। संविधान आ कानून अनुसार देश के आगा बढ़ेबाक बात में सरकार प्रतिबद्ध रहल ओ बतौलने छै। वर्तमान सरकार 2 वर्ष पूरा केलो पर बीतल वर्ष के आधार वर्ष के रूप में लेने वो धारणा रखने छ। विगतमा भएका अथक र अनवरत सङ्घर्षमा आफूलाई समाहित गर्ने वीर वीराङ्गनाहरूको स्मरण गर्ने दिन हो। आजको दिन नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको गौरवमय इतिहासको सम्झना गर्ने दिन पनि हो। आजको दिन प्रजातन्त्र लोकतन्त्र स्थापनाको हाम्रो सङ्घर्षपूर्ण इतिहासलाई स्मरण गर्दै त्यस सङ्घर्ष मार्फत जनताले चाहेको राष्ट्रको समृद्धि र जनताको सुख प्राप्तिका लागि सङ्कल्प गर्ने दिन पनि हो। संविधान जारी भएपछि आयोजित आम निर्वाचनद्वारा बनेको यस सरकारले भर्खरै आफ्नो कार्यकालको 2 वर्ष पुरा गरेको छ। गत वर्षलाई मैले सरकार सञ्चालनको आधार वर्षको रूपमा चर्चा गरेको थिएँ। त्यस अवधिमा संविधान बमोजिमका संरचना निर्माण, संघीयता कार्यान्वयन, वित्त व्यवस्थापन, कानुन तथा जनशक्ति समायोजन गरेर हामी अगाडि बढेका थियौँ। प्रधानमंत्री ओली नेपाल सन् 2030 भीतर में दीर्घकालीन विकास के लक्ष्य सब हासिल करबाक प्रण सेहो कयलनि छ। सरकार समृद्ध नेपाल खुशी नेपाली के सरकार समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली के लेल धैर्यक संग आर्थिक एवं सामाजिक रूपांतरण के कार्यभार कार्यान्वयन में केंद्रित भेल आ ओहि के लेल मित्र राष्ट्र सभक सेहो साथ रहबाक अपेक्षा केने ओ बतौलने छ। यस लक्ष्य प्राप्तिका लागि हामी हाम्रा हरेक क्षण शुभकामना र सामर्थ्यको सदुपयोग गरिरहेका छौँ। यस यात्राबाटै हामी नेपाललाई समृद्ध र नेपालीलाई सुखी बनाउने आकांक्षा पुरा गर्नेछौँ। प्रधानमंत्री ओली छोटके अवधि में जनता के इच्छा सब पूरा कयल जेबाक चुनौती सेहो सरकार समक्ष रहल बतौलनि। ओ बदलल प्रणाली के संस्थागत आ मजबूत करैत समृद्धि के दिश के यात्रा अगाडि बढ़ाब रहल अवस्था में अवरोध सब देखल गेल बतौलनि। 104 वर्षक जहानिया राणा शासन अंत भक देश में प्रजातंत्र बहाली भेल स्मरण में बुध दिन 70वां प्रजातंत्र दिवस मनाओल गेल छ। प्रदेश 2 के प्रमुख तिलक परियार नेपाली जनता बेर बेर के आंदोलन से प्राप्त उपलब्धि के संस्थागत कर आगा बढ़ल जेबाक चाही धारणा रखने छ। 70वां प्रजातंत्र दिवस के अवसर में बुध दिन प्रदेश 2 सरकार के समारोह में प्रदेश प्रमुख परियार 2007 के प्रजातांत्रिक आंदोलन, 2046 के आंदोलन, 2062-63 के जन आंदोलन, जनयुद्ध मधेश आंदोलन लगायत से नेपाली जनता बहुत उपलब्धि हासिल केने कहत एहि के संस्थागत करत आगा बढ़ प्रबाक धारणा रखने छ। प्रजातन्त्र दिवस मनाइरहँदा प्रजातन्त्र सामाजिक न्याय र परिवर्तनका लागि भएका सबै खाले 2007 सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, 2046 सालको तथा 62-63 को ऐतिहासिक जन आन्दोलन, 10 वर्षको जनयुद्ध मधेस आन्दोलन लगायत सबै खाले जनसङ्घर्षमा सहभागी हुने क्रममा
आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्ने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात महान शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। प्रमुख परियार 7 दशक आंदोलन में बीतल कहित आंदोलन सभक परिणाम स्वरूप देश में गणतंत्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय सहित समानुपातिक समावेशी शासन लागू भ सकल बतौलनि छ। धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय सहितको समानुपातिक समावेशी शासन व्यवस्था जस्ता अग्रगामी राजनीतिक परिवर्तनहरू हुन्। नेपाली जनताले पहिलो पटक निर्वाचित संविधान सभा मार्फत जारी नेपालको संविधान 2072 ले ऐतिहासिक संघर्षहरूबाट प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गरेको छ। समारोह में मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत प्रजातंत्र दिवस संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के पहिल उपलब्धि भेल बतौलनि छ। ओ प्रजातंत्र एवं संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के लिए बलिदानी देने शहीद सब प्रति श्रद्धांजलि आ सम्मान प्रकट केलनि छ। अंतरिम संविधान हुँदै आज जुन किसिमका संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानमा प्राप्त भएका छन्, त्यो सम्पूर्ण कड़ीलाई तोड्ने हो भने आजको दिन एउटा महत्त्वपूर्ण दिन र हामी सबैले आज सम्झनु पर्दाखेरि ती राणाहरूको जहानी आशा जसमा जहाँ बोल्ने अधिकार थिएन, जहाँ एउटै परिवारबाट शासन हुने गर्थ्यो, जहाँ एउटै परिवारका व्यक्तिहरूले आफ्ना वर्चस्व जमाएका थिए, त्यस विरुद्धका आवाज उठाउनु जनताको लागि अति नै कठिन थियो। र त्यो बेला त्यस किसिमका अवस्था जुन सिर्जना आन्दोलन संघर्ष तत्कालीन राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूले खेल्नु भएको जुन भूमिका छ, त्यो भूमिका नेपालको इतिहासमा दर्ज छ र नेपालको इतिहासले त्यसलाई उच्च मूल्याङ्कन गरेको छ। मुख्यमंत्री राउत शहीद एवं योद्धा सबसे देखल गेल समृद्धि आ विकासक सपना पूरा करबाक जिम्मा जनप्रतिनिधि आ राष्ट्र सेवक कर्मचारी सभक कन्हा पर आयल कहित ईमानदारीताक संग काम करब उसका आवश्यकता रहल बतौलनि। ईमानदारीताका साथ पहल गर्न सकेन भने निश्चित रूपमा त्यो सिस्टम चाहिँ कार्यान्वयन हुन सक्छ। त्यसैले सबभन्दा पहिले यो सिस्टमलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संघीयता पनि छ, जहाँ अनेकता भित्रको एकता चाहिँ जोड्ने संघीयता हो। गणतन्त्र छ, जनताको छोरा छोरी आज चाहिँ सर्वोच्च निकायमा बसेका छन्। हामी जस्तो सामान्य व्यक्ति जो कहिले पनि यो स्थान र यो ठाउँलाई पहिले कल्पना गरेका थिएन, त्यो गणतन्त्रको कारणले हो, संघीयताको कारणले हो, यो लोकतन्त्रको कारणले हो। प्रजातंत्र दिवस के अवसर में मधेश भवन स्थित मंत्रालय सभक परिसर में वृक्षारोपण से होकर गेल छल। कार्यक्रम में भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मंत्री जितेन्द्र सोनल, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्री रामनरेश राय, सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह, प्रमुख सचिव रामकृष्ण सुवेदी, जनकपुरक उप प्रमुख रीता झा, सुरक्षा निकाय के पदाधिकारी कर्मचारी लगायत सबके सहभागिता छल। प्रदेश 2 के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत सरकार के सफलता आ असफलता में संचार माध्यम के भूमिका महत्वपूर्ण होबाक धारणा रखने छ। जनकपुर धाम में बुध दिन राष्ट्रीय समाचार समिति के 59वां वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राउत सरकार के काज सभक विषय में जनता संचार माध्यम मार्फत जानकारी पाइब रहला से सकारात्मक सोच लगा समाचार संप्रेषण कर देव संचार कर्मी लोगन के आग्रह कलन। वर्तमान अवस्थामा हामी हेर्दाखेरि यी सरकारले जे जति काम गरिराखेको छ, सरकारको जुन विचार छ, सरकारले लिएको नीति कार्यक्रम बजेट छ र सरकारले लिएका जुन पोलिसी छ, यी सरकारका सफलता र असफलतामा यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन सक्छ होला। मैले लिएको नीति, मैले लिएको विचार, मैले यहाँहरू समक्ष जनताको माग अनुसार, चाहना अनुसार बनाएको जुन कार्यक्रमहरू हुन सक्छ होला, इफेक्टिभ भइराखेको छ कि छैन, इफेक्टिभ बनाउनलाई हामीले के गर्न सक्नुपर्छ।
मुख्यमंत्री राउत प्रदेश 2 सरकार बजेट खर्च कर नहीं सकल आरोप लगेबा काज मात्र भलहल उपराग व्यक्त कलन। ओ प्रदेश सरकार एखनो कर्मचारी के अभाव भोग रहल कहित सब दोष अपना सबके देव नहीं मिलबाक बतौले छ। त्यो ब्युरोक्रेट्सहरु नै ती हाम्रा चाहिँ कर्मचारीहरु नै ती कर्मचारीहरूलाई एक त के भने सबभन्दा यहाँ विडम्बना के छ भने जुन किसिमका सहयोगात्मक विचार हुनुपर्थ्यो, सहयोगात्मक धारणा हुनुपर्थ्यो, सहयोगात्मक गतिविधि हुनुपर्थ्यो त्यो देखिएन। त्यति मात्र होइन कि त्यहाँ त प्रदेश 2 के सांसद रामाशीष यादव केंद्र सरकार प्रेस स्वतंत्रता पर रोक लगेबा काज कर रहल आरोप लगौने छलैन। लोकतंत्र के रक्षा के लिए सेहो पत्रकारिता स्वतंत्र रह प्रभाग होना कहब छलैन। पत्रकारिता पर जो सरकार अंकुश लगाते वो अपने के लोकतंत्र प्रति कहियो अपने के वफादार और प्रतिबद्ध नहीं हो सकती। वो तानाशाह प्रवृत्ति के जन्म होते तई द्वारे इस सरकार के हम सब जैसे पूर्ण रूपेण जैसे पूरा ध्यान दी और यही विधेयक सब पर भी हम सब जैसे ध्यान दी अपना कलम से कोशिश करी कि लोकतंत्र गणतंत्र यहाँ के संस्थागत रहे। दोसर बात संहिता के भी धराप में पाड़े के षड्यंत्र भऽ रहल है जे देखै छियै जे संहिता एहि टाइप के संहिता। कार्यक्रम के बीच राष्ट्रीय समाचार समिति प्रदेश नंबर 2 प्रदेश के 8 जिला मध्य उत्कृष्ट संवाददाता के रूप में महतरिक संजीव मंडल के पुरस्कृत केने छल। कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा, वरिष्ठ पत्रकार राजेश्वर नेपाली, राम भरोस कापड़ी, राष्ट्रीय समाचार समिति प्रदेश नंबर 2 के संयोजक वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु चौधरी, धनुषा पत्रकार महासंघ के अध्यक्ष अनिल मिश्र लगायत सबके सहभागिता छलैन। वार्षिक उत्सव में पत्रकार सबके सम्मान सेहो कयल गेल छल। तेना वरिष्ठ पत्रकार ब्रिज कुमार यादव के सेहो सम्मान कयल गेल छल। संचार माध्यम तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय के सचिव दीपक सुवेदी राष्ट्रीय समाचार समिति के प्रतिस्पर्धी बनाव संरचनात्मक सुधार के आवश्यकता रहल बतौले छ। राजसभा के 59वां वार्षिक उत्सव के अवसर में भेल कार्यक्रम में सचिव सुवेदी प्रतिस्पर्धा में जाय लेल संरचनागत सुधार आ कानूनी सुधार आवश्यक रहल बतौलन। ओ बाजार में अपन विश्वास कायम राख सेवा के सुदृढ़ क के आगा बढ़ल जेबाक चाही धारणा रखले छ। अब कहाँ जानुपर्ने संरचनात्मक सुधार, कानुनी सुधार र प्रक्रियागत सुधार यो तीनवटै पक्षको सुधारको जरुरत मैले महसुस गरेको छु। र भोलिको दिनमा बजार हामीले कसरी लिने, विश्वास कसरी आर्जन गर्ने र राज्यलाई हामीले दिएको सेवालाई कसरी राज्यले मूल्याङ्कन गरेर हाम्रो भोलि सुदृढीकरणको लागि सहयोग पुर्याउँछ, यी सबै कुराहरू हामीले मूल्याङ्कन गरेर जानुपर्ने अवस्था छ। र संस्थागत विकासको लागि अहिलेको प्रविधिको विकास, कर्मचारीको वृत्ति विकास, मनोबललाई उच्च राखेन भने संस्था अगाडि बढ्न सक्दैन। राष्ट्रिय गानबाट अगाडि बढाउन गइरहेका छौं। राष्ट्रको निम्ति नमस्कार गर्न चाहन्छु। राजसभा के महाप्रबंधक उपेन्द्र शर्मा स्रोत साधन के अभाव में कर्मचारी सबके सेवा सुविधा देव नहीं सकल बतौलन। वार्षिक उत्सव में विभिन्न विधा में राजसभा के कर्मचारी तथा पत्रकार सबके सम्मान सेहो कयल गेल छल। पहाड़क जिला सब में मृत्यु संस्कार के किछ नियम तोड़ल गेल घटना कहियो काल सार्वजनिक होइत आबि रहल अछि। एहने परिवर्तन मधेश में सेहो देखाय लागल छ। धनुषाक सबैला नगरपालिका वार्ड नंबर 2 के 62 वर्षक रविया देवी यादव के 5 बेटी सब बाबू के शव के कन्हा दक सामाजिक परिवर्तन के संकेत दिलिए छ। सबैला नगरपालिका वार्ड नंबर 2 के 65 वर्षक राम नारायण यादव के फागुन 6 गते निधन भ गेल। मृतक यादव के बेटा नहीं अछि, 5टा बेटी मात्र अछि। जेठ बेटी 40 वर्षक नेपुर यादव, 37 वर्षक राजू देवी यादव, 35 वर्षक प्रमिला देवी यादव, 32 वर्षक अनिता देवी यादव आ 30 वर्षक गोरकी यादव बाबू के शव के कन्हा दिलन। शव के गांव से 5 किलोमीटर पूर्व कमला घाट धरि कन्हा पर बैक क ओ सब पहुंचौने छलथि। एकरा बाद यादव के पार्थिव शरीर के हुनक पत्नी रविया देवी आगि देने छलनि। यादवक बेटी संगे गांव समाजक और व्यक्ति सेहो कठियारी में सहभागी भेल छल। दागवती देने रविया देवी अपना सब बेटी के बेटा सरह मान क पालन पोषण केने बतबैत बेटा सरह अपन सब बेटी से कन्हा देल जेबाक निर्णय स्वयं केने बतौलनि छ।
मृतक यादव नेपाली कांग्रेस के क्रियाशील सदस्य सेहो छलैथ। मोहतरी के बलवा में सरस्वती पूजा के दिन भेल सांस्कृतिक कार्यक्रम के क्रम में भेल दुर्घटना के पीड़ित संघर्ष में उतरल अछि। ट्यूब लाइट डांस के क्रम में बच्चा के आंख फुटला के बाद पीड़ित इलाज खर्च आ न्याय के खोजी में चल रहा अछि। रिपोर्ट। ट्यूबलाइट से फुट विद्या के मंदिर में सामाजिक विकृति, स्कूल में ट्यूबलाइट डांस, ट्यूबलाइट से फुटल बालकक आंख, गामे में घटना मिलेबाक प्रयास, पीड़ित इलाज खर्च आ न्यायक खोजी में। मोहत्तरी के बलवा नगरपालिका वड़ा नंबर 2 बदिया टोल में रहल श्री माध्यमिक विद्यालय में सरस्वती पूजा के दिन भेल एक घटना सार्वजनिक भेल छै। शुरू में गाम में मिलेबाक प्रयास कयल गेलो पर पीड़ित परिवार के उचित क्षतिपूर्ति नहीं भेटला बाद घटना सार्वजनिक भेल छै। घटना के विषय में चर्चा करय से पहिने ई दृश्य देखल जाय। जी आई वीडियो में विद्यालय में बनाओल गेल मंच पर एक किशोर ट्यूबलाइट डांस क रहल देखल जा रहल छै। ओ मदिरा के बोतल से किछ पियत हिलैत डोलैत डांस क रहल देखल जा रहल छै। तखने एक दोसर किशोर आबि क ओकर देह पर ट्यूबलाइट फोड़े छै। मुदा ट्यूबलाइट फोड़ला लगले भागा भाग भ रहल दृश्य सेहो देखल जा रहल छै। खास में ट्यूबलाइट फुटला लगले टुकड़ा सब मंचक आगा दर्शक के रूप में बैसल सबके लागे छै, जाहि में मंचक आगा अधिकतर धिया पुता बैसल रहे छै। ट्यूबलाइटक शीशा से और ककरो त किछ नहीं भेल, मुदा और धिया पुता सब जका भाग्यवानी 6 वर्षक बालक कृष्ण कुमार शाह नहीं रहल। शीशा सीधे ओकर आंख में लागल आ भागा भाग भ गेल। मनोरंजन के लेल कयल गेल ई ट्यूबलाइट डांस से बालक कृष्ण के छोट छिन घाव नहीं बल्कि आंखे फोड़ देलक। शीशा से बालक के दुनू आंख में क्षति पहुंचल छै, जाहि में बामा आंख पूर्ण रूप में फुटि गेल छै त दोसर आंखक डिम्बा में 4टा टाँका लागल छै। काठमांडू के तिलगंगा अस्पताल में घंटों धरि चलल ऑपरेशन के बावजूद चिकित्सक सब एकटा आंख मात्र बचाव सकल। प्रतिबद्धता से पाछा हटल विद्यालय। घटना लगले विद्यालय के प्रधान अध्यापक अनिल झा इलाजक संपूर्ण खर्च देबाक आश्वासन देने छलथि। बालकक इलाज में अखन धरि 1,32,000 खर्च भ चुकल छै। ओना त प्रधान अध्यापक झा शुरू में 20,000 आ बाद में 25,000 रुपया क 45,000 उपलब्ध कराबि चुकल छै। मुदा बाकी रकम देबऽ से इनकार केला बाद पीड़ित परिवार आक्रोशित बनल छै। आर्थिक अवस्था एकदम कमजोर रहल पीड़ित परिवार संपूर्ण इलाज खर्च उपलब्ध कराबऽ आ न्याय दियाबऽ मांग क रहल छै। इनसे ई हमरा कहैया अपन पैसा जे छै कि इलाज लगाओ अहाँ के बाद में देब। बाद में की गारंटी है कि हमरा देते कि न देते, ओहि के कोनो हमरा जे छै कि असंभव नहीं बुझाया। हमरा कोई मतलब पैसो नहीं दे रहा, गरीब आदमी छी। हमरा बाल बच्चा जे छै कि 4-5 गो बाल बच्चा है, 2 गो भैगना है, सबके जे छै कि हमरे देखे के पड़ैया। हम कहाँ से जे छै कि लाओ पैसा, कहू ना। अपने से हमरा अनुरोध है कि के मतलब हमरा न्याय दिला दो, हमरा न्याय दिला दो। हमरा बच्चा के आँख जे है कि खत्म भ गए, एगो बायां आँख जो है से खत्म भ गए। तो हम सब गेली बच्चा वो मर गए रहे, 1.5 लाख रुपया लागल। आय अब लगे रुपया तो हमरा कहिए मांग मांग के लाऊगा, तकनी कहलक जे इलाज लगती से हम तीरे वाला छी, हम बच्चा के सोचे वाला छी। आय 19 दिन भ गया, कोई बात कोई विचार कोई कुछ नहीं अबैया। सबके मेल के की कर दे न कर दे बेलगा दे। अब हमरा की कहू बाप, हमरा बहुत दुख। काठमांडू लगे गेली, काठमांडू लगेला के बाद में ओ श्रीलंका डॉक्टर अले ऑपरेशन कलकै। तकर बाद में की कहे छै ऑपरेशन सफल रहले। 1,32,35,000 जति खर्च भेले, जेमे स्कूल कुछ सहयोग कैले है। वही दिन कहलकै प्रिंसिपल स्कूल के कि जे जति खर्च होते स्कूल समझते, अहाँ सब जाओ बेफिकर करवाओ। आई वही स्कूल के प्रिंसिपल कह रहा है कि अब अहाँ अपन बच्चा है, अहाँ अपन लगानी करू, खर्च करू। एम्हर प्रधान अध्यापक समाजक भर भल आदमी सहितक बैठक एक बेर बैस चुकल आ
मेयर सहितक बैठक से कयल जाय वाला निर्णय मान अपना सब तैयार रहल बतौलनि अछि। ओ बालक के सहयोगक लेल डांस केने सभक अभिभावक सब से सेहो बात चलि रहल स्पष्ट केलनि। फर्स्ट मीटिंग में भेलै कि ना बच्चा के अभी भेलै है, एक हफ्ता के बाद बच्चा के ड्रेसिंग के लिए बजाल गेलै है ना, से एहि बच्चा के करीब अभी इलाज कराओ। तो भेलै निर्णय भऽ गेलै कि एहिमे की कयल जाता, मतलब अभी स्कूल के तरफ से समाजे हमरा कहलन कि यहाँ 25,000 रुपया दऽ दियौ स्कूल के तरफ से, अभी से ताबत इलाज चलते। तो 25,000 के चेक हम काटि कऽ दऽ देली। चेक ना पर हम चेको आब की भऽ गेलै एखन कि स्कूल के पैसा अहाँ कोनो बिना शीर्षक के नहीं निकाल सकै छी। तो हम सब अपना बेस पर अभी 20,000 प्लस 25,000 45,000 हम अपना बेस पर, हमरा बाद में अब की करे पड़ते, घर घर बेचे पड़ते, चाहे हमरा कहाँ से देवे पड़ते, तलब के देवे पड़ते, ओहना बेस पर हम भी देने छिए, समाज पर छोड़ दिलिए। ओठम इलाज के बाद में फिर समाज के अपने के इशू करके बैठार करने चलिए। तहिना बलवा नगरपालिका वड़ा नंबर 2 के अध्यक्ष विपिन पजियार सेहो मेयर के राय का हो वाला निर्णय अनुसार मात्र अपना सब किछ क सकबाक बताबि रहल छथि। सामाजिक सब बात में बैठ के विचार भेली कि कमती में मेयर साहब के बुलायल जाए, मेयर साहब से बैठ के बात कइल जाए, उनकर क्षतिपूर्ति दियल जाए। कारण कि 1,32,000 या 45,000 के बात रही थी तो वही पर छलफल कल जेती, लेकिन आगामी ओकरा और इलाज के लागी, ओकर बेहतर बनाबे के लागी मान लो कि मेयर साहब के बुलायल जाए। वास्तविक में मेयर साहब कते सहयोग कर देते ताहि के लागी मेयर साहब के राय के बैठक कल जाए, यह मान लो इतना निर्णय भेल। एम्हर मेयर विनोद यादव संग एहि विषय में बुझा खोजला पर ओ सरस्वती पूजा के दिन एहन किस्म के घटना भेल मात्र अपना के जानकारी रहल कहत और बात बुझला पर मात्र किछ कहि सकबाक प्रतिक्रिया देलनि अछि। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में धीरज कर्णक संग पप्पू अधिकारी के सहयोग में अजय शाह शिवाली। जनकपुर धाम स्थित जानकी आँखा अस्पताल के अत्याधुनिक बनेबाक प्रक्रिया शुरू भेल अछि। जनकपुर धाम में बुध दिन भेल कार्यक्रम में अस्पताल के अत्याधुनिक प्रविधि युक्त आ भौतिक संरचनाक सुधार के लेल आवश्यक प्रक्रियागत विषय सब समेटने रणनीतिक योजना हस्तांतरण कयल गेल अछि। जानकी आँखा अस्पताल के अत्याधुनिक तथा रेफरल अस्पताल के रूप में विस्तार कर द फ्रेड होलोज फाउंडेशन के आर्थिक सहयोग आ तुलगंगा अस्पताल के सहकार्य में सन 2020 से 2024 धरि के लेल 5 वर्षीय योजना निर्माण कयल गेल अछि। 5 वर्ष भीतर अस्पताल के रूपरेखा परिवर्तन के लेल कयल जाय वाला काज सभक विषय में ई रणनीतिक योजना में लिखल अछि। कार्यक्रम में फाउंडेशन के कंट्री मैनेजर अनिल न्यौपाने, तुलगंगा अस्पताल के प्रोग्राम मैनेजर नवीन राय, जानकी आँखा अस्पताल संचालक समिति के अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार सिंह, रेड क्रॉस सोसाइटी धनुषा के अध्यक्ष नरेश कुमार सिंह, अस्पतालक निर्देशक डॉक्टर हेमचंद्र झा, प्रशासकीय अधिकृत दीपेंद्र सिंह, नेत्र अधिकृत रुदल प्रसाद शाह लगायत सबके सहभागिता छल। जिला अदालत धनुषा फास्ट ट्रैक में मुद्दा फरछौट होबे लगला बाद न्याय संपादन सहज होइत गेल बतौलक अछि। जिला अदालत धनुषा प्रशासन फाट के शाखा अधिकृत जयप्रसाद काफले फास्ट ट्रैक मार्फत मुद्दा फरछौट होबे लगला बाद न्याय संपादन सहज बनत गेल बतौलनि। अदालत में बीतल वर्ष के 3,696 टा आ चालू आर्थिक वर्ष के 2,244 टा मुद्दा का जमा 5,940 मुद्दा रहल छल, जाहि में से 2,533 टा मुद्दा फरछौट भेल अछि। एखनो 3,407 टा मुद्दा फरछौट होबे बाँकी रहल काफले बतौलनि। अदालत में व्यक्तिवादी देवानी मुद्दा 2,479 में से 1,712 टा, व्यक्तिवादी फौजदारी मुद्दा 557 मध्ये 322 टा, सरकारवादी फौजदारी मुद्दा 594 में से 491 टा मुद्दा फरछौट भेल अछि। तेना पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार अंतर्गत के व्यक्तिवादी देवानी मुद्दा 18 टा में से 1 टा मुद्दा फरछौट भेल अछि। तेना सरकारवादी फौजदारी अंतर्गत 16 टा मुद्दा में से 1 टा मुद्दा फरछौट भेल अछि। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद नेपाल में मानवाधिकार हनन के घटना बढ़ल, प्रदेश 2 में से हो घटना में वृद्धि होइत जा रहल। चीन के वुहान से उद्धार कर नेपाल आनल गेल 175 गोटे सुरक्षित रहल। स्वास्थ्य मंत्रालय से जानकारी, चिंता नहीं कर परिवारजन के आग्रह। आ चीन में कोरोना वायरस से मृतक के संख्या 2000 पहुंच गेल, 74,000 संक्रमित। नेपाल में मानवाधिकार उल्लंघन आ ज्यादती के घटना सब में वृद्धि भ रहल एकटा तथ्यांक देखौलक अछि। बुध दिन अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केंद्र इनसेक सार्वजनिक कयने प्रतिवेदन सन 2018 से 2019 में मानवाधिकार उल्लंघन आ ज्यादती के घटना सब बढ़ल देखल गेल अछि।
सन् 2018 में 5110 गोटे पीड़ित भेल देखाओल गेल त सन् 2019 में उ संख्या बढ़ क 1532 बढ़ क 6642 पहुँच गेल। मानवाधिकार उल्लंघन घटना में 68 महिला आ 862 पुरुष लगाकर 930 गोटे पीड़ित रहल आ 5058 महिला आ 654 पुरुष लगाकर 5712 ज्यादती के घटना से पीड़ित भेल इनसेक जनौलक। नेपाल मानवाधिकार पुस्तक अधिकार वर्ष पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में इनसेक के कार्यकारी निर्देशक विजय राज गौतम एहि वर्ष गोली लाइक भोजपुर में 2, सप्तरी में 1, सर्लाही में 2, रूपन्देही में 1 आ कपिलवस्तु में 1 लगाकर 7 गोटे के मृत्यु भेल बतौलन। पुस्तक जुन आएको छ 28औं संस्करण चाहिँ प्रतिनिधिमूलक घटनाको रूपमा यस वर्ष प्रहरीको गोली लागि भोजपुरमा 2 जना, सप्तरीमा 1 जना, सर्लाहीमा 2 जना, रूपन्देहीमा 1 जना र कपिलवस्तुमा 1 जना गरी 7 जनाको मृत्यु भएको इन्सेकले अभिलेख गरेको छ। त्यसैगरी यातनाका घटनामा 13 जना, गिरफ्तारीका घटनामा 702 जना, जातीय विभेदका घटनामा 62 जना, अमानवीय व्यवहारका घटनामा 40 जना, भेला तथा संगठित हुने अधिकारमा 98 जना र धम्कीको घटनामा 35 जना र कुटपिटका घटनामा 279 जना पीडित भएको अभिलेख छ। यस वर्ष विस्थापनका घटनामा 8 जना र बेपत्ता पारिएको घटनामा 2 जना पीडित भएको अभिलेख छ। यसको डाटा हजुरहरुसँग छ, त्यो सबै हामीले उल्लेख गरेका छौं र राज्य पक्षबाट र अन्य पक्षबाट के कस्ता घटनाहरुमा चाहिँ को पीडित भयो भन्ने कुरा यसमा छ। सन् 2019 मा महिलामाथि हुने हिंसाको घटनामा 3364 जना पीडित भएको अभिलेख छ। यातना के घटना से 13 गोटे पीड़ित भेल बताओल गेल। गिरफ्तारी के घटना में 702, जातीय विभेद के घटना में 62, अमानवीय व्यवहार के घटना में 40, भेला तथा संगठित होवाला अधिकार में 98 आ धमकी के घटना में 35 गोटे पीड़ित रहल बताओल गेल। तहिना मारपीट के घटना में 279 गोटे पीड़ित भेल इनसेक जनौलक। तेना 8 गोटे विस्थापन के घटना आ 2 गोटे बेपत्ता कयल गेल घटना में पीड़ित भेल बताओल गेल। सन 2019 में महिला ऊपर हेबाक हिंसा के घटना में 3363 गोटे पीड़ित भेल। घरेलू हिंसा में 2079 आ बलात्कार के घटना से 530 गोटे पीड़ित भेल तथ्यांक इनसेक सार्वजनिक कयलक। एम्हर बीतल वर्ष सन 2018 के तुलना में प्रदेश 2 में से हो मानवाधिकार उल्लंघन आ ज्यादती के घटना सब में वृद्धि भ रहल तथ्यांक देखौलक। बुद्धिन अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इनसेक प्रदेश नंबर 2 नेपाल मानवाधिकार वर्ष पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में सार्वजनिक करने प्रतिवेदन में बीतल वर्ष 2018 में प्रदेश 2 में 601 टा मानवाधिकार उल्लंघन के घटना भेल में सन 2019 में 730 टा घटना भेल देखाओल गेल। 1992 देखि 2020 सम्मको यो प्रकाशनलाई हेर्दाखेरि प्रदेश यसो घटनालाई सरस्वती हामी सन् 2019 मा चाहिँ मानवाधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटनामा 730 जना चाहिँ पीडित भएको अभिलेख भएको छ र त्यसमध्येमा चाहिँ जाति विभेदका घटना चाहिँ 6 जना, अभिव्यक्ति भेला तथा संगठित हुने अधिकारमा चाहिँ 17 जना। पुस्तक में लिखल प्रतिवेदन अनुसार सन 2019 में प्रदेश में राज्य पक्ष 3 आ गैर राज्य पक्ष 79 क कुल 82 गोटे के हत्या कयल गेल। प्रदेश 2 में सबसे बेसी महिला आ बाल बालिका मानव अधिकार उल्लंघन के घटना से पीड़ित रहल देखाओल गेल। इनसेक प्रत्येक वर्ष जेहन एहि वर्ष सेहो फागुन 7 गते अपन 28हम संस्करण पुस्तक सार्वजनिक कयलक। वक्ता लोकनि इनसेक के पुस्तक प्रत्येक वर्ष मोटाइत जनाई मानवाधिकार के लेल खराब बात रहल आ मानवाधिकार उल्लंघन के घटना बढ़ित जनाई रहल बतौलनि। कार्यक्रम में इनसेक 12 प्रतिनिधि भोलानाथ पौडेल के उत्कृष्ट प्रतिनिधि के रूप में पुरस्कृत किया गेल। कार्यक्रम में एडवोकेसी फोरम प्रदेश नंबर 2 के अध्यक्ष राजकुमार महासेठ, इनसेक प्रदेश नंबर 2 के संयोजक राजू पासवान, इनसेक धनसाक प्रतिनिधि दिव्येंद्र सिंह सहित सबके उपस्थिति छल।
धनुषाक प्रमुख जिल्लाधिकारी प्रदीप राज करेल पछिल्का समय नेपाल में चुनाव सब हिंसा रहित होब लागल बतौलने छ। जनकपुरधाम में बुध दिन 4 निर्वाचन दिवस के अवसर में धनुषा निर्वाचन कार्यालय के कार्यक्रम में प्रमुख जिल्लाधिकारी करेल लोकतंत्र के चलायमान करबाक प्रारंभिक बिंदु निर्वाचन भेल कहत पछिल्का समय हिंसा रहित चुनाव भ रहल पर खुशी व्यक्त करेने छ। धनुषामा रहेका 18वटा स्थानीय तह प्रदेश सरकारको मुख्यालय नै राजधानीमा छ, जनकपुरधाममा छ। विभिन्न सेवा प्रदायक सरकारी वा गैर सरकारी क्षेत्र निकायहरू छन्। सबैको सिंगल एजेन्डा भनेको नागरिकको सन्तुष्टि, नागरिकको ओठमा मुस्कान र मनमा एउटा सन्तुष्टि भइदियो भनेदेखि त्योभन्दा ठुलो उपलब्धि के हुन सक्छ। कार्यक्रम में धनुषा जिला निर्वाचन कार्यालय के प्रमुख पुष्पा कुमारी झा चुनाव के महत्व बुझाव विभिन्न किसिम के कार्यक्रम सब संचालन करित आल बताउने छन्। तपाईको मतदाता उसमा मतदाता नामावलीमा नाम छ कि छैन भने सोध्न सक्नु भयो। निर्वाचन छ भने मम्मी तपाईँ भोट खसाल्न जानुभयो कि जानु भएन, तपाईँ त अब भोट खसाल्न जानुपर्छ है भन्न सक्ने हुन्छ कि तिनीहरू। अनि परिवारको जस्तै त्यो कुरा चाहिँ समाजमा गाउँमा गरेर चाहिँ यसरी नै निर्वाचनप्रति चाहिँ हामीले मतदातालाई जगजगाउन सक्छौँ, जनचेतना जगाउन सक्छौँ भने निर्वाचन आयोगको बुझाइ भएको कारणले अब चाहिँ हामी हाम्रा कार्यक्रमहरू विद्यालय स्तरमा बढी फोकस गर्न थालेका छौँ। राजपा धनुषाका अध्यक्ष मण्डल सदस्य ज्ञानेन्द्र झा ज्ञानो निर्वाचन लोकतन्त्र के आधार भेल बतौलने छ। वो बैलेट मार्फत सही व्यक्ति चुनका अपन अधिकार लेल जेबाक धारणा रख्ने छन्। तो देश सबैको भाषा, सबैको भेष, सबै नेपाली, सबैको देश जुन हामीले बनाउने सपना बोकेका छौँ, त्यो सपना निर्वाचन मार्फत नै हामीले विभिन्न स्थानीय सरकारमा, प्रदेश सरकारमा र केन्द्र सरकारमा, राष्ट्रिय सरकारमा पनि हामीले यसै किसिमको उपस्थिति। क्रम में निर्वाचन दिवस के अवसर में वक्तित्व कला प्रतियोगिता में उत्कृष्ट भेनिहार सबके सम्मान केनाई के संगे पुरस्कृत समेत कयल गेल छल। किछ दिन से निरंतर संचार माध्यम प्रति आक्रोश व्यक्त कर रहल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली फिर से संचार माध्यम सब में सरकार बनेबाक आ परिवर्तन करबाक बात सब छपनाई शुरू भ गेल बतौलने छ। निर्वाचन आयोग नेपाल के 4 निर्वाचन दिवस के अवसर में बजेट प्रधानमंत्री ओली सरकार बनेबाक आ सरकार परिवर्तन करबाक सब बात संचार माध्यम सब में छाप आबि रहल धारणा रखने छ। जनता के अभिमत से बनल सरकार के जाल झेल षड्यंत्र आ टिकडम से बदलल जेबाक बात दिन दिने अखबार सब में प्राथमिकता पाबि रहल समेत ओ आरोप लगौले। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली प्रजातंत्र दिवस के अवसर में बुध दिन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह देने अभिव्यक्ति प्रति समेत व्यंग केलने छ। किछ आदमी सब भविष्य के बात नहीं करू, भविष्य के बात कक जनता के मनोबल नहीं उठाओ कही का अर्थी उपदेश द रहल प्रधानमंत्री ओली व्यंग केलने छ। पूर्वज सबके गौरव के सदिखन सम्मान करबाक उल्लेख करैत ओली पूर्व राजा के पौरख आ उपलब्धि के सम्मान करबाक बतौलने छ। ओली विगत के नकारात्मक बात सब समेत अपना सब नहीं बिसरल बतौलन। दरबार हत्याकांड, माघ 19 जेहन काला उद्देश्य प्रकटीकरण भेल काला दिन सब समेत याद कर रहल उल्लेख करैत ओली अपन स्मरण शक्ति कमजोर ऐछ से बात नहीं सोच आग्रह करने छलनि। प्रधानमंत्री ओली जनता से प्राप्त अधिकार के सुदृढ़ विस्तृत करत अधिकार सबके सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के काम सरकार कर रहल बतौलन। देश में सुशासन आ विकास के बाट में सरकार अगाडि बढ़ रहल आ यह बाट से सरकार समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनेबाक राष्ट्रीय आकांक्षा सफलतापूर्वक अगाडि बढ़ेबाक बतौलन। आयोग के कार्यक्रम में राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रतिनिधि सभा सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा, राष्ट्रीय सभा का अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हा आ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष लगायत सबके सहभागिता छलनि। राष्ट्रीय योजना आयोग बजेट खर्च बेसी देखावा अर्थ मंत्रालय रकमांतर करैत आयल बतौलने छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के अर्थ समिति के बुध दिन के विचार में राष्ट्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर पुष्पराज करेल बजेट खर्च बेसी भेल देखावा अर्थ मंत्रालय रकमांतर क एक दिस के बजेट दोसर ठाम खर्च करैत आयल बतौलने छ। उपाध्यक्ष करेल योजना बनेबाक काज में सेहो मंत्री आ सचिव के मालूमे होब नै दक निचके तह से योजना छनौट क आयोग में भेजित आयल खुलासा सेहो करेने छ। हुँदो रहेछ। अब योजना बनाउनेकै सन्दर्भमा यसो हेर्ने हो भनेदेखि पनि हामी चाहिँ कस्तो भने त्यो तलदेखि माथिसम्म पनि नजोडिएको महसुस हो। मन्त्रीलाई थाहै हुँदैन कतिपय कुराहरू, सचिव सम्मलाई अलिअलि थाहा हुन्छ, सहसचिव चाहिँ उपसचिव आदिले बनाएर अब योजना
पठाइदेऊ यहाँ तिम्रो वार्षिक के छ त कार्यक्रम पठाइदेऊ भन्यो भने तलतिरबाट बनाइदिएर पठाइदिन्छन्। अब हामीलाई त के थाहा हुन्छ तलबाट पठायो माथिबाट पठायो है। त्यही हामीले यो चाहिँ पञ्चवर्षीय योजना बनाउने सन्दर्भमा पनि मन्त्रालयबाट माग्यौँ हामीले, मन्त्रालयमा छलफल भयो होला भनेर भनियो, छलफल नभइकन आएर चाहिँ पछाडि त्यो विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा यो उठाइयो। मन्त्रीज्यूहरूलाई थाहा छ कि छैन यो सन्दर्भमा भन्दा थाहा छैन मन्त्रीज्यूहरूलाई, छलफलै भएको त्यस्तो खालको परिस्थिति यो हाम्रो चाहिँ संयोजन तलदेखि माथिसम्म। समिति सदस्य एवं सांसद डाक्टर बाबूराम भट्टराई योजना आयोग के नीति निर्माण के विषय में स्पष्ट भूमिका नहीं भेल बतौलन। ओ मनमानी योजना रखबाक परिपाटी के अंत करसे हो योजना आयोग के भूमिका ऊपर अस्पष्ट रहल बतौलन छ। तर नीति बनाउन त अहिलेको युग अनुसार फेरि अलिकति डाइनामिक ढङ्गले हामी जानुपर्छ। तर यो योजना आयोगले भूमिका नहुने जस्तो जुन भएको छ त्यसले गर्दा यहाँहरूको पनि खास भूमिका नभएको भने कसैले टेर्दैन, किताबमा हाल्ने कसैले पढ्दैन, हाल्ने बेला आफैमै आएर हाल्छ भन्ने जुन भएको छ। त्यसले पहिलो मेरो चाहिँ आग्रह यसको भूमिका विषयमा चाहिँ जो साथीहरू अहिले सत्तामा हुनुहुन्छ, हुन त सत्ताकै साथीहरूले नै बढी क्रिटिकल कुराहरू राखिदिनु भयो होइन, उहाँहरूले यो संरचनात्मक परिवर्तनमा जोड गरौँ भन्नुभयो। त्यसो गरौँ समितिमा सत्तापछि भने होइन ठिक छ, होइन त्यो भने होइन, त्यो राम्रो हो, त्यो त राम्रो हुनु नि हुँदैन, संसदमा पनि हुनुहुने मतलब समितिमा मात्रै नि संसदमा पनि हुनु हुँदैन। तैपनि मैले भन्न खोजेको त्यहाँदेखि यो नीतिगत विषय पहिले प्रश्न गरौँ र योजना आयोगलाई नै अलिकति शैली बनाऊँ र यो प्रोजेक्ट छनौट प्रोजेक्ट ब्याङ्कको मात्रै कुरा होइन, नीति निर्माण र स्ट्राटेजिक प्लानै पहिले सेक्टरली पनि अब हामीले भौतिक पूर्वाधारका चाहिँ राष्ट्रिय नै यो प्लान बनाऊँ, सिँचाइका राष्ट्रिय प्लानहरू बनाऊँ र अरू जुन पूर्वाधार हुन्छन् हाम्रा। बैसार में पूंजीगत खर्च आयोजना बैंक आ बजेट समर्पण संबंधी विषय में परामर्श भेल छल। परामर्श में राष्ट्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष करेल देश के अर्थतंत्र तथा विकास निर्माण के विषय में भेल पछिल्का अवस्था के विषय में जानकारी कराउने छलैन। आवश्यकता भेल सबके कपड़ा वितरण करैत आयल धनुषा स्थित क्लोथ बैंक धनुषा 70हम प्रजातंत्र दिवस के अवसर में जनकपुर धाम में कपड़ा वितरण कलक अछि। जनकपुर धाम वार्ड नंबर 4 कदम चौक स्थित बाल मंदिर आधारभूत विद्यालय के बच्चा सबके कपड़ा वितरण कयल गेल अछि। वही विद्यालय में पढ़ि रहल विपन्न समुदाय के 16 छात्र छात्रा के क्लोथ बैंक में बजाकर ओ सब के नाप अनुसार के कपड़ा उपलब्ध कराउने क्लोथ बैंक धनुषा के अध्यक्ष राजीव झा जानकारी दिलैन छ। क्लोथ बैंक स्थापना के 1 साल में 3027 गोटे के कपड़ा वितरण कर चुकल अछि। पछिल्का 1 महीना में 1000 गोटे के कपड़ा वितरण केने अध्यक्ष झा जानकारी दिलैन छ। जलस्रोत तथा सिंचाई डिवीजन कार्यालय पाटन बेतरी के निमित्त कार्यालय प्रमुख इंजीनियर सुरेश राज भट्ट 1 लाख रुपया घूस सहित पकड़ा गया है। चमेलिया नदी नियंत्रण तथा तटबंध आयोजना उपभोक्ता समिति संघ ई रकम घूस लैत काल भट्ट पकड़ा गेल अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग कंचनपुर के प्रमुख बाबूराम खतिवड़ा जानकारी दिलन। चमेलिया नदी नियंत्रण तथा तटबंध के लिए आयोजना तैयार कर देबाक बापत उपभोक्ता समिति के पदाधिकारी संग घूस मांगने सूचना का आधार में इंजीनियर भट्ट के पकड़ने आयोग जनौलकै छ। इंजीनियर भट्ट के नियंत्रण में लगा आवश्यक अनुसंधान भ रहल अख्तियार जनौलकै छ। पर्साक बिन्दावासिनी गाउँपालिका के निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुन्ना कुमार रोनियारो पर दुर्व्यवहार भेल छ। गाउँ कार्यपालिका के कार्यालय बहुहड़बा भाटा में वार्ड नंबर 5 के वार्ड अध्यक्ष सुखदेव राउत अहीर अधिकृत रोनियार के दुर्व्यवहार करना के संगे हाथ-पात सेहो कयलक अछि। बोर्ड बैठक के विषय के लक वार्ड अध्यक्ष अहीर गाली गलौज करे दुर्व्यवहार के अधिकृत रोनियार स्वीकार करेने छ। उपाध्यक्ष किरण देवी गुप्ता फागुन 4 गते अपने कार्यकक्ष दोपहर 3 बजे प्रमुख प्रशासक अधिकृत मुन्ना कुमार रोनियार संग आई कोनो किस्म के विचार के विषय में पूछला पर अधिकृत कोनो किस्म के विचार नहीं कही का जवाब दिला बाद उपाध्यक्ष कार्यालय से बाहर निकलल छल। उपाध्यक्ष गुप्ता अधिकृत रोनियार के अपन कार्यकक्ष में बजाकर रेवदिन के विचार के विषय में पूछताछ केला पर अपने के छी हम अध्यक्ष के आदेशानुसार काम करब कह जवाब दैत उपाध्यक्ष के और अपशब्द प्रयोग केला पर कार्यकक्ष में बैसल वार्ड नंबर 4 आ 5 के वार्ड अध्यक्ष सब संगे कहा कही भेल आ हाथ-पात सेहो भेल सूत्र से जानकारी प्राप्त भेल अछि। प्रदेश 2 के प्रहरी प्रमुख प्रदुमन कार्की प्रदेश में नशीला दवाई घरेलू हिंसा बाल विवाह लगायत के कुरीति बढ़त गेल में चिंता व्यक्त कयलनि छ। बुद्धिन जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी के नवनिर्मित हिरासत कक्ष कार्यालय प्रमुख निवास कक्ष तथा भन्सार भवन के उद्घाटन करैत ओहि कार्यक्रम में प्रहरी नायब महानिरीक्षक कार्की एहन विकृति अंत करबाक लेल प्रहरी जनता सहकारी आवश्यक रहल धारणा रखलनि छ।
वो प्रहरी के वर्दी सहित के नागरिक तथा नागरिक के वर्दी बिना के प्रहरी के रूप में चित्रित करत प्रहरी आ नागरिक के सहकार्य से समाज में शांति आमन चयन कायम हेबाक समेत धारणा रखने छै। कारकी अपराध आ अपराधी संग कोनो साठगांठा समझौता नहीं कर माथत के प्रहरी कर्मचारी सबके निर्देशन देने आ कोनो सूचना अयला पर कार्यवाही करबाक चेतावनी समेत देने छै। कार्यक्रम में प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण प्रसाई जनता संगे सहकार्य करत प्रहरी आगा बढ़ल आ विगत के तुलना में अपराध नियंत्रण में बहुत हद धरि सफलता मिलल दावी समेत केने छै। सप्तरी में विद्यार्थी के लेल नास्ता बनावला क्रम में गैस लीक भेला से अगिलगी भेलै छै। सुरुंगा नगरपालिका 8 स्थित राष्ट्रीय आधारभूत विद्यालय महुलिया में विद्यार्थी के लेल नास्ता बनेबा क्रम में बुध दिन अगिलगी भेलै छै। अगिलगी से फर्नीचर खाद्यान्न सामग्री पुस्तक लगायत और कागजात सब सेहो जरि के करीब 2,05,000 रुपया मूल बराबर के धनमाल नष्ट भेल बताओल गेलै छै। स्थानीय बासिंदा आ विद्यार्थी सबके सहयोग में अगिलगी नियंत्रण में लेल गेल छल। अगिलगी के विषय में प्रहरी आवश्यक अनुसंधान कर रहल छै। द काठमांडू पोस्ट में प्रकाशित एकटा लेख के आधार बनाकर नेपाल स्थित चीनिया दूतावास मंगल दिन जारी केने विज्ञप्ति प्रति संपादक सब अपन ध्यान आकर्षण भेल बतौलक छै। संपादक सबक दिस से बुध दिन जारी वक्तव्य में चीनिया दूतावास के वक्तव्य से कूटनीतिक मर्यादा पार केने लिखल गेल छै। द काठमांडू पोस्ट मंगल दिन अपन विचार पृष्ठ में शिकागो ट्रिब्यून आ द कोरियन हेराल्ड में प्रकाशित इभो डाल्डर के चीन संबंधी लेख सभार केने छल। वही लेख के लक चीनिया दूतावास मंगल दिन विज्ञप्ति जारी केने छल। चीनिया दूतावास के विज्ञप्ति प्रति आपत्ति जनबैत संपादक लोकनि वक्तव्य में भत्सना केने कहल गेल छै। कोनो विचार वा समाचार प्रकाशित केला बापत संपादक के नाम लिख क लांछित करबाक आ धाक धमकी के भाषा प्रयोग करबाक काज प्रति असहमति जनाओल गेल छै। पशुपति क्षेत्र विकास कोष महाशिवरात्रि के दिन सहज सुरक्षित आ जल्दी दर्शन करेबाक काज के प्रभावकारी बनौने बतौलक छै। यहाँ फागुन 9 गते शुक्र दिन त्रयोदशी के दिन पड़ावला महाशिवरात्रि पावन में पशुपति क्षेत्र में दर्शन कर आवाला श्रद्धालु भक्तजन सबके व्यवस्थित रूप में दर्शन करेबाक काज के प्रभावकारी बनौने कोष दावी केलक छै। एकरा लेल संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री के संयोजकत्व में गठन भेल 111 सदस्य महाशिवरात्रि व्यवस्था मूल समिति 2076 अंतर्गत 11टा उपसमिति सब गठन कयल गेल छै। पशुपति क्षेत्र विकास कोष बुध दिन पत्रकार सम्मेलन कऽ महाशिवरात्रि के दिन 4टा गेट खुला करबाक बतौलक छै। कोषक सदस्य सचिव डॉक्टर प्रदीप ढकाल बाहरी गेट से बाहर एक लाइन के व्यवस्था करबाक आ भीतर 4टा लाइन धरि व्यवस्था कऽ 2 घंटा भीतर में दर्शन क सकबाक व्यवस्था मिलौने बतौलने छै। उत्तर गेट से 3 लाइन, दक्षिण से 3 लाइन, पश्चिम में गेट से 4 लाइन आ पूर्वी द्वार के वैकल्पिक द्वार के रूप में नित्य पूजा सामग्री सब ल जायब व्यवस्था मिलायब प्रयोग करबाक आ आवश्यक पड़ल खंड में दर्शन कर देबाक व्यवस्था सेहो मिलेबाक बतौलने छै। प्रवेश गरिसकेपछि भित्र गइसकेर 3वटा लाइनमा विभाजित हुन्छ र फर्किँदा पनि दक्षिण द्वारबाटै फर्किने व्यवस्था गरेका छौँ भने पश्चिमतर्फको चाहिँ हामी विगत वर्षहरू जस्तै 4वटा सम्म लाइन चाहिँ हामी चलाएका छौँ र पूर्वी द्वारलाई चाहिँ हामीले एउटा वैकल्पिक द्वारको रूपमा पनि राखेका छौँ र त्यहाँबाट चाहिँ नित्य पूजाका सामग्रीहरू भित्र जानुपर्ने हुनाले भट्ट भण्डारीज्यूहरूले पूजा विधिका कार्यहरू गर्ने हुनाले त्यो द्वारलाई हामीले खुला राखेका छौँ र आवश्यकता अनुसार हामी त्यसबाट पनि लाइन लामो भएको अवस्थामा त्यहाँ पनि लाइनलाई डाइभर्ट गरेर हामीहरू दर्शन व्यवस्था गर्छौँ। तेरा सदस्य सचिव ढकाल नेपाल प्रहरी के अगुवाई में सशस्त्र प्रहरी तथा राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग के जनशक्ति सहित 6,000 सुरक्षाकर्मी परिचालन हेबाक आ नेपाल स्काउट सहित करीब 5,000 के संख्या में स्वयंसेवक सब परिचालन हेबाक बतौलने छै। ओ दर्शन करैत ज्येष्ठ नागरिक, शारीरिक रूप में सख्त एवं अपांगता भेल व्यक्ति सबके समस्या पड़ल में अपन समीप रहल स्वास्थ्य शिविर में संपर्क कर आग्रह करेने छै। परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन MCC के विषय में अध्ययन कार्यदल अध्ययन का सुझाव मात्रै पेश करबाक प्रश्न केलनि छै। बांग्लादेश के औपचारिक भ्रमण पूरा कऽ स्वदेश घुरल परराष्ट्र मंत्री गेवाली कार्यदल MCC के विषय में अध्ययन कऽ सुझाव पेश करबाक मुद्दा पारित करबाक कि नहीं करबाक विषय में कोनो निर्णय नहीं करबाक बतौलनि। पार्टी केंद्रीय समिति बैसार में किछु टोली के नेता सब एहि विषय में प्रश्न नहीं बुझला से अध्ययन कऽ और प्रश्न करबाक अधिकार दऽ कऽ कार्यदल गठन कयल गेल आ कार्यदल अध्ययन मात्र करबाक ओ बतौलनि। MCC को बारेमा कार्यदल सदस्य हुनुको नाताले म धेरै बोल्न चाहन्न, तर सरकारले गएको साउनमै
पार्लिमेन्टमा प्रस्तुत गर्नुको तात्पर्य सरकारको दृष्टिकोण प्रष्ट नै छ र हामीलाई दिएको विषय पनि त्यसको बारेमा यथार्थ। नेकपाका केन्द्रीय समिति बैसार गेवाली सहित झलनाथ खनाल भीम रावल लगाकर 3 सदस्यीय कार्यदल गठन करने छल। एखन कार्यदल अध्ययन कर रहा है। बांग्लादेश भ्रमण के क्रम में ओहिठाम के विदेश मंत्री डॉक्टर AK अब्दुल मोमेन संग दू देश के संबंध मजबूत बनेबाक विषय में परामर्श भेल। परराष्ट्र मंत्री गेवाली बतौलनि तेना जल विद्युत लगायत ऊर्जा के स्रोत सभक विकास एवं व्यापार करबाक विषय में सेहो सहमति भेल अछि। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश भट्टराई नेपाल कोरोना भाइरस मुक्त रहल संदेश विश्व के देल जेबाक चाही बतौलनि अछि। चीन से उद्धार कयल गेल 175 गोटे में कोरोना के संक्रमण नहीं देखल गेला बाद भट्टराई नेपाल कोरोना मुक्त राष्ट्र रहल आ भ्रमण के लिए नेपाल सुरक्षित रहल संदेश देल जेबाक चाही बतौलनि। एखन धरि नेपाल में एको गोटे कोरोना संक्रमित नहीं रहल कहत भट्टराई विमानस्थल लगायत और नाका सब में उच्च सतर्कता अपनौने बतौलनि। नेपाल कोरोना मुक्त घोषणा से एखने चीनिया पर्यटक नेपाल अनबाक योजना नहीं रहल वो स्पष्ट करेने छ। छौं हामीले भन्न खोजेको त्यो हो। जब हामी सुरक्षित छौं कोरोनाबाट आजको दिनसम्म भोलि के हुन्छ अहिले त त्यो हामी त भन्न सक्दैनौं। भोलिको दिनमा त कसले के भन्न सक्छ। भोलि अर्को नोभल कोरोना बाहेक अर्को कुनै भाइरसको पनि त। पर्यटन बजार कमजोर भेलासँ सरकार आ निजी क्षेत्र पर्लासँ एहिसँ बचत संपूर्ण रूप में ध्यान दैत वैकल्पिक बाजार में जायब ओ बतौलनि। चीन से पर्यटक नहीं अयलासँ घाटा के बाहरी देश से पूर्ति कयल जेबाक चाही ओ बतौलनि। नेपाल सरकार और नेपाली जनता के दिश चीन के बद्धता जनबैत भट्टराई अपन हरसंभव सहयोग कर अपना सब तैयार रहल ओ बतौलनि। राष्ट्रीय हवाई नीति परिमार्जन कर गठित कार्यदल तैयार करने मस्यौदा सरकार के हस्तांतरण कयल गेल अछि। बुधदिन कार्यदल के संयोजक यज्ञ प्रसाद गौतम, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश भट्टराई के प्रस्तावित राष्ट्रीय हवाई नीति 2076 बुझौलक अछि। हवाई नीति के मस्यौदा बुझला बाद मंत्री भट्टराई हवाई क्षेत्र के सुरक्षा के विषय में सरकार कोनो समझौता नहीं करबाक बतौलनि अछि। ओ सरकार सब ठाम में सेवा उपलब्ध कराब पहुँच विस्तार कर संभव नहीं भेलासँ निजी क्षेत्र के प्रोत्साहन करैत हवाई नीति आन लागल सेहो धारणा रखने छलनि। हवाई उड्डयन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बनाब लेल करीब आधा दर्जन विधेयक सब आन लागल सेहो मंत्री भट्टराई बतौने छलनि। कार्यक्रम में कार्यदल के संयोजक गौतम नेपालक हवाई क्षेत्र के विश्वसनीय रूप में विकास कऽ डेस्टिनेशन बिंदु से ट्रांजिट बिंदु में विकास करबाक व्यवस्था कयल गेल बतौने छलनि। चीन के वुहान से उद्धार कऽ नेपाल आनल गेल 175 गोटे नेपाली सब सुरक्षित रहल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि। वुहान से घुरल सबक नाक आ घेंट भीतर के नमूना सब परीक्षण कयल गेल में केकरो में कोरोना वायरस के कोविड-19 नहीं भेल पुष्टि मंत्रालय के नहीं अछि। मंत्रालय के प्रवक्ता महेंद्र प्रसाद श्रेष्ठ राष्ट्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकू के परीक्षण के क्रम में सब में कोविड-19 नकारात्मक देखल गेल धारणा रखने छ। वुहान से आनल गेल सबके भक्तपुर में रहल नेपाल विद्युत प्राधिकरण के तालीम केंद्र खरीपाटी में राखल गेल अछि। उद्धार कयल गेल 175 गोटे के क्वारंटाइन में राखल गेल 14 दिन में पुनः परीक्षण करबाक मंत्रालय जनौलक अछि। चीन से घुरल नेपाली सब केकरो में संक्रमण नहीं देखल गेलासँ त्रसित नहीं होबा मंत्रालय परिवारजन के आग्रह कयलक अछि। एखन धरि नेपाल में 210 गोटे में कोविड-19 परीक्षण कयल गेल में 1 गोटे में मात्र पॉजिटिव देखल गेल मंत्रालय जनौलक अछि। पॉजिटिव देखल गेल व्यक्ति सेहो स्वस्थ भऽ कऽ घर घुरि गेल अछि। कोरोना वायरस के त्रास फैल रहल समय जनचेतना जगाव सप्तरी के राजविराज स्थित महेंद्र बिंदेश्वरी बहुमुखी कैंपस में नया कार्यक्रम संचालन में आनल गेल अछि। कैंपस परिसर में बुध दिन कार्यक्रम लगाकर माइक्रोबायोलॉजी 4 वर्ष में अध्ययनरत 10 विद्यार्थी सरकार वाला सबके राखि कऽ कोरोना वायरस के संक्रमण तथा एहिसँ सुरक्षित रहबाक उपाय के विषय में जनचेतना जगौलक अछि। ओ सब रंगोली, कोरोना वायरस आकृति आ श्रव्य दृश्य लगायत के माध्यम से सचेतना फैलेबा कार्यक्रम शुभारंभ कयलक अछि। कैंपस प्रवेश द्वार से कार्यक्रम स्थल धरि रहल रंगोली तथा कोरोना वायरस के विभिन्न आकृति सेहो राखि कऽ भयावह बनैत गेल एहि रोग के विषय में सर्वसाधारण के सचेत करबाक प्रयास कयल जा रहल अछि। विद्यार्थी सब मिल कऽ एहन सचेतनामूलक कार्यक्रम तैयार केला पर माइक्रोबायोलॉजी विभाग के प्रमुख सियाराम भगत खुशी व्यक्त कयलनि अछि। कार्यक्रम में श्रव्य दृश्य प्रचार सामग्री मार्फत विद्यार्थी सब कक्षा सेहो संचालन कऽ कऽ सहभागी सबके कोरोना वायरस रोग आ एहि सँ बचबाक उपाय के विषय में प्रशिक्षण देलक अछि। कार्यक्रम में सहभागी सबक विद्यार्थी सब शुरू केने प्रयास के प्रशंसा करैत स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रियाशील स्वास्थ्य सब सेहो
संस्था सब सेहो एहन कार्यक्रम आनल जेबाक चाही सुझाव देल गेल अछि। कार्यक्रम में कैंपस प्रमुख डाक्टर सर्वेन्द्र चंद्र मिश्र, राजविराज नगरपालिका के उप प्रमुख साधना झा लगायत सबके सहभागिता छन्। अब इंटरनेशनल न्यूज। चीन में देखल गेल नोवेल कोरोना वायरस के कारण मृत्यु भेनिहार के संख्या 2000 पहुंचल अछि। पछिलका तथ्याङ्क अनुसार विश्वभर में कोरोना वायरस से 2004 गोटे के मृत्यु भेल अछि। तहिना 74,185 गोटे में संक्रमण देखल गेल पुष्टि भेल अछि। चीनिया स्वास्थ्य आयोग के अनुसार एखन धरि 12,500 संक्रमित इलाज भ चुकल सेहो बतौलक अछि। चीन में प्रोटेक्टिव मास्क के अभाव भेला बाद बेजिंग में मास्क उत्पादन करय वाला एकटा उद्योग स्थापना कयल जा रहल अछि। ई उद्योग निर्माण 6 दिन में पूरा हेबाक जनाओल गेल अछि। चीन बाहर सबसे बेसी कोरोना संक्रमित जापान में देखल गेल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। बुध दिन 70हम प्रजातंत्र दिवस विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल गेल। सरकारक सफलता असफलता में संचार माध्यम की भूमिका महत्वपूर्ण हेबाक मुख्यमंत्री के कथन। सकारात्मक सोच लक समाचार लिख आग्रह। नेपाल में मानवाधिकार हनन के घटना बढ़ल। प्रदेश 2 में सेहो एहन घटना बढ़ल। चीन के वुहान से उद्धार कर नेपाल आनल गेल 175 गोटे नेपाली सुरक्षित रहल। स्वास्थ्य मंत्रालय से जानकारी। चिंता नहीं लेवा परिवारजन संग आग्रह। आ चीन में कोरोना वायरस से मृतक के संख्या 2000 कट गेल। 74,000 संक्रमित। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।